आज की स्टोरी ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मृदु नाम की एक लड़की से, जो चेन्नई में अपने दादा दादी के साथ रहती है। एक दिन वह अपनी चाची यानी कि रुक्मणी से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई बहन लल्ली, रवि और मीना से होती है। जैसे ही मृदु अपनी चाची रुक्मणी के यहाँ पहुँचती है, उसके भाई बहन और पूरे परिवार वाले उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मृदु के चचेरे भाई बहन उसे अपने घर के पिछले वाले हिस्से में लेकर जाते हैं, जहाँ पर कड़वे बेर की झाड़ियाँ थी। वहीं पर एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, जो कि रेत से भरा हुआ था, वहाँ पर एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, जो नारियल के आधे छिलके में रखा हुआ दूध पीने में व्यस्त था। इसके बाद मीना मृदु को बताती है कि उसने आज सुबह ही गेट के बाहर इस बिल्ली को देखा था, जो बार बार म्याऊं म्याऊं की आवाजें निकाल रही थी। फिर मीना बोलती है कि हमने इस बात को छुपा के रखनी है कि हमारे पास एक बिल्ली है, क्योंकि अगर ये बात दादी को पता चल जाएगी तो दादी तुरंत घर से बाहर निकल जाएंगी। इस बात पर रवि को बहुत दुख होता है और वह कहता है कि बड़े लोग हमेशा उसे इस बात की सीख देते हैं कि उन्हें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो बड़े लोग उन पर चिल्लाते हैं और बिल्ली को एक गंदा जानवर मानते हैं। फिर रवि उनको बताता है कि शायद उसकी दादी को उस पर शक हो गया था, क्योंकि जब एक बार वह रसोई घर से दूध लेकर जा रहा था, तब उसी समय उसकी दादी उसको देख लेती है और अपनी दादी को विश्वास दिलाने के लिए वह उसमें से आधा दूध खुद पी जाता है। फिर रवि मृदु को बताता है कि उन्होंने इस बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है। यह नाम सुनकर मृदु को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह नाम उन जानवरों के नामों से बहुत ही ज्यादा अलग था, जो लोग अक्सर अपने जानवरों का रखते हैं। फिर रवि बताता है कि उसने बिल्ली का पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नाई रखा है, जिसको उसने शॉर्ट में MP पुन्नाई बोला है। इसके बाद रवि मृदु को बताता है कि उसने इस बिल्ली का नाम कैसे रखा। रवि मृदु को बोलता है कि देखो इस बिल्ली को, ये एक बहुत ही अच्छी नस्ल की बिल्ली है। और क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन समय में पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या होता था? फिर वह उसे बोलता है कि प्राचीन समय में पल्लव राजाओं का प्रतीक शेर हुआ करता था, और ये बिल्ली बिल्कुल शेर के जैसी ही है। इस बात को सुनते ही मृदु को बहुत हंसी आ जाती है, क्योंकि रवि को अपनी बात बताने के लिए इतिहास के बारे में बताना पड़ा। इसके बाद रवि मृदु को अपनी महाबलीपुरम की यात्रा के बारे में बताता है। रवि उसे बताता है कि एक दिन जब वह स्कूल से महाबलीपुरम की यात्रा के लिए गया था, तब उसने वहाँ एक शेर की मूर्ति देखी थी। उस मूर्ति को देखते ही रवि को इस बात का यकीन हो गया था कि बिल्ली उन्हीं के पूर्वजों में से ही है। उसके बाद रवि को इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो ये कह देता है कि बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली की ही वंशज है। उसके बाद रवि मृदु को बताता है कि प्राचीन समय में मिस्र में बिल्ली की पूजा की जाती थी और उसका मानना था कि बिल्ली की देवी बास्टेट की ही वंशज है। जैसे ही रवि मृदु को बिल्ली के बारे में बता रहा था, उसी समय रवि को खिड़की से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही मृदु बहुत डर गई और महेंद्रन भी डर के मारे उछलकर एक ट्रे में गिर गया, जिसमें लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई थी। लेकिन ये आवाज थी क्रीक की, जिसे सुनकर सभी लोग डर गए थे। इसके बाद
मृदु रवि से पूछती है कि ये क्या है। इसके बाद रवि मृदु को बोलता है कि लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है, तो शायद ये आवाज़ उसी के कमरे से आ रही है। इसके बाद अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। जैसे ही रवि मृदु को बताता है कि लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है, तो मृदु खिड़की से झांक कर देखती है कि लल्ली क्या कर रही है। तभी वह देखती है कि लल्ली ने वायलिन को बहुत अजीब तरीके से पकड़ा हुआ है, और वह देखती है कि लल्ली अपने शिक्षक से बहुत दूरी में बैठी हुई है और साथ ही साथ उसकी पीठ खिड़की की तरफ को है। के बाद मृदु की नज़र लल्ली के शिक्षक पे जाती है, तो वो देखती है कि शिक्षक के सिर में बहुत थोड़े ही बाल हैं जो कानों तक लंबे हैं और उनमें तेल लगा हुआ है। फिर वह देखती है कि शिक्षक के गले में एक सोने की माला है और उन्होंने हाथ की उंगली में एक अंगूठी भी पहनी हुई है और उनका एक पाँव का अंगूठा बड़ा है, और वह वायलिन सिखाते समय बार बार अपने पैरों को जमीन पर पटक भी रहे थे। फिर वह देखती है कि लल्ली के शिक्षक बहुत आसानी से धुन बजा रहे हैं, लेकिन लल्ली को इसे सीखने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो देखती है कि शिक्षक बहुत सही तरीके से और मधुरता के साथ धुन बजा रहे थे, लेकिन लल्ली को बार बार धुन को बजाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी और वो सही तरीके से नहीं बजा पा रही थी। बच्चे ये सारी हरकतें खिड़की से झांक कर देख रहे होते हैं। इसी बीच रवि की माँ उसे जोर से आवाज़ लगाती है और उससे कहती है कि कोई भिखारी आया है, उसे भगाने के लिए जल्दी से यहाँ आ जाओ, क्योंकि वह बहुत परेशान हो चुकी थी कि हर सप्ताह भिखारी उनके यहाँ कुछ न कुछ मांगने के लिए आ जाता है, और अब वो नहीं चाहती थी कि भिखारी उनके घर पर दोबारा आए। इसके बाद भिखारी उनके बगीचे में जाता है और एक नीम के पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर जैसे ही लेटने वाला होता है, तभी उसी समय रवि वहाँ पर आ जाता है और उस भिखारी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद भिखारी को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और अब वह चाहता था कि वह घर की मालकिन यानी कि रुक्मणी से मिले। रवि की माँ रुक्मणी जैसे ही ये बात सुनती है, वह रसोई घर से बोलती है कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इस भिखारी को यहाँ से जाने के लिए बोलो। रवि की माँ की आवाज़ बहुत तेज होती है और इसलिए भिखारी वह बात सुन लेता है और वह कहता है कि वह अभी थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे ही आराम करेगा और इसके बाद यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि बहुत तेज गर्मी भी है और साथ ही साथ उसके पैरों में छाले भी हुए थे, इसलिए वह चाहता था कि वह थोड़ी देर आराम करे। इसके बाद भिखारी की ये हालत देखकर सभी बच्चों को उस भिखारी पर दया आ रही थी, क्योंकि धूप में चलने के कारण उसके पैरों में बहुत छाले पड़ गए थे। इसलिए बच्चों ने सोचा कि उसको एक चप्पलों की जोड़ी दी जाए। फिर रवि ने मृदु और मीना को घर के अंदर भेजा और कहा कि घर में देखो, कहीं कोई चप्पल की जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद मृदु की नज़र एक अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी, जो उसने घर के अंदर आते समय देखी थी। इसके बाद मृदु चप्पलों को लेकर बाहर की ओर जाती है, तभी रवि की नज़र उस जर्जर से दिखने वाली चप्पलों में पड़ती है। मृदु रवि से पूछती है कि यह किसकी है, और रवि बिना कुछ कहे उन चप्पलों को भिखारी के सामने रख देता है। भिखारी उन चप्पलों को पहन लेता है और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह 1 मिनट में ही गली के आसपास से गायब हो जाता है। इसके बाद संगीत के शिक्षक घर से बाहर आते हैं और तभी उनकी नज़र पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए बच्चों पर पड़ती है। फिर वह बरामदे में अपनी चप्पलों की तलाश करने लगते हैं, जहां उन्होंने अपनी चप्पल रखी थी, पर उन्हें चप्पल कहीं भी नहीं मिलती है।
इसलिए वो लल्ली को बुलाते हैं। फिर सभी बच्चे मिलकर उनकी चप्पलों को खोजने में लग जाते हैं। सभी जगह तलाश करने के बावजूद संगीत शिक्षक के चप्पल कहीं भी नहीं मिलते हैं। फिर लल्ली रुक्मणी के पास जाती है और उसे बताती है कि संगीत शिक्षक के चप्पल कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। इस पर रुक्मणी सभी से पूछती है कि क्या उन्होंने यहाँ से किसी को चप्पल ले जाते हुए देखा है, पर किसी के जवाब ना देने पर रुक्मणी बहुत नाराज हो जाती है और मृदु उसकी नाराजगी को देखते हुए बहुत डर जाती है और रोते हुए उसे बताती है कि उन्होंने संगीत शिक्षक की चप्पल उस भिखारी को दे दी है। इसके बाद रुक्मणी घर के अंदर से गोपू मामा की नई जोड़ी चप्पल लाती है और संगीत शिक्षक को दे देती है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मेरा बेटा बहुत नटखट है। संगीत शिक्षक चप्पलों को पहन लेता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो खुश नहीं है और कहता है कि आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई भी सम्मान नहीं है, क्या करे। इसके बाद संगीत शिक्षक वहाँ से चले जाते हैं और रुक्मणी बच्चों को घर के अंदर लेकर जाती है और उन्हें नाश्ता करने के लिए कहती है। फिर रुक्मणी मनी मन भगवान को धन्यवाद देती है कि गोपू मामा चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं जाते हैं, लेकिन अब उसे इस बात की चिंता भी है कि गोपू मामा जब दफ्तर से लौटकर आएंगे तो उन्हें उन चप्पलों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए रुक्मणी यह फैसला करती है कि वह सारा आरोप अपने ऊपर ले लेगी। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार इस कहानी में सभी बच्चों ने मिलकर उस भिखारी को एक जोड़ी चप्पल उपहार के रूप में दी थी और उसकी मदद की थी, इसी प्रकार हमें भी जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।